इंतखाबी मैदान, बड़े बड़े सियासी पहलवानों का इम्तिहान। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। आरोज दफातर में गहमा गहमी, उम्मीदवारों का रश। कागजात जमा कराने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा बाकी। आज ही उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी होगी। 25 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। अपीलें 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगी। अपीलेट ट्राइब्यूनल्स 10 जनवरी तक फैसले सुनाएंगे। नवाज शरीफ NA 130 लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात जमा। मरियम नवाज PPSC सरगोदा से भी किस्मत आजमाएंगी। हमजा शहबाज NA 118 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने NA 196 कंबर शहजाद कोट से कागजात जमा करा दिए। पेट्रोन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 149 मुल्तान, NA 155 लोधरा और PP 227 इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 249 कराची से इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। पंजाब में उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का IG से राबिता। उम्मीदवारों को रोकने पर कार्रवाई का इंतबाह। कहा तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। शफाफ इलेक्शंस में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। IG पंजाब की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए PTI की हिकमत अमली तैयार। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मंगल को पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। पार्टी टिकट्स और उम्मीदवारों के आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़ने पर भी सीनियर पार्टी क़यादत से मुशावरत। अफराद के लिए अच्छी खबर, उनका अपना घर ही पोलिंग स्टेशन होगा। बजरिया पोस्टल बैलेट वोट डाल सकेंगे। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात सरकारी मुलाजिमीन को भी पोस्टल बैलेट की सहूलत होगी। इलेक्शन कमीशन पोस्टल बैलेट से मुतालिक शेड्यूल जारी करेगा। DG जेंडर एंड ट्रेनिंग निगहत सिद्दीकी की समा से गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च के शुरका के मुतालबात गैर मंतकी हैं। मखसूस एजेंडे पर अमल पैरा हैं। दहशतगर्द तंजीमें खवातीन को आगे करके दबाव नहीं डाल सकती। रियासत अपने किसी इदारे को गैर मुसल्ला नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की मीडिया टॉक। कहा अगर हम शंबे जैसे दहशतगर्दों को माफ कर सकते हैं तो उनके मुतालबात क्यों नहीं सुनेंगे। एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद में खौफनाक आग। गांव तिरहेड़ी के जाकिर की दुनिया उजड़ गई। बीवी और 8 बच्चे झुलस कर जा बहक। कच्चा मकान जमी बोस। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। एक ही घर के 9 जनाजे उठे। इलाके की फजा सोगवार। इसराइल की दरिंदगी थमने का नाम ही नहीं ले रही। नसीरात और खान यूनिस में वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की इज्तिमाई कब्र में तदफीन। मगरबी किनारे में तूलगरम और नूर शम्स कैंप पर छापे। रात भर झड़पें। अलकसाम ब्रिगेड के हाथों गाजी फौज के मजीद 8 अहलकार हलाक। तादाद 485 तक पहुँच गई। इस्राएली बहरी जहाज पर हुसियों के हमले जारी। तेल लेकर भारत जाने वाले जहाज को बहरे हिंद में निशाना बनाया। अमरीकी बहरी बेड़े पर भी ड्रोन हमले। पेंटागन के मुताबिक दिफाई निजाम ने 4 ड्रोन मार गिराए। लबनान की सरहद पर भी कशीदगी बरकरार। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। मिसाइल हमले से इस्राइल का कम्युनिकेशन टावर और फौजी बैरक तबाह। इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। तल अबीब में हजारों अफराद का एहतजाज। कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर। नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मोहसिन नकवी मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए सरगर्म। ज़ेरे तकमील डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए वज़रा को जिम्मेदारियां सौंपती। रोजाना 2 बार प्रोजेक्ट्स का विजिट करने की हिदायत। कहा मंसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में है। किसी गफलत या कोताही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रावी पुल की तौसीफ फरवरी में मुकम्मल हो जाएगी। शादरा और इमामिया कॉलोनी पुल भी जल्द बनेंगे। कराची में लुटेरे बेखौफ। बुजुर्ग खातून को भी ना बख्शा। अजीजाबाद ब्लॉक 8 में लूट मार। मोटरसाइकिल सवार डाकू गली से आती खातून से पर्स छीनकर 9-2-11 हो गए। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस मुलजिम पकड़ने में नाकाम।
पिज्जा के पैसे क्यों मांगे? फैसलाबाद में डिलीवरी बॉय कत्ल। मुलजिमान ने ऑनलाइन पिज्जा मंगवाया, पैसे मांगने पर गोलियां मार दी। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालात कशीदा। अखनूर में काबिज फौज के हाथों एक और नौजवान शहीद। बारामूला में साबिक पुलिस ऑफिसर को आजान देते हुए नामालूम अफराद ने गोली मार दी। पूंछ में 3 नौजवानों की शहादत के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज। मीरवाइज उमर फारूक का वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में भी मुजाहिरा, भारत के खिलाफ नारेबाजी। वक़ार यूनुस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर्स पर सवालात उठा दिए। बोले कौमी टीम में एक भी तेज बॉलर नहीं, मीडियम पेसर, स्लो मीडियम पेसर या फिर सारे ऑलराउंडर्स हैं। डोमेस्टिक में भी कोई फास्ट बॉलर नहीं देख रहे। शाहीन अफरीदी को चाहिए अपनी फिटनेस पर काम करे। अगर शाहीन ने ऐसे ही बॉलिंग जारी रखी तो वो मीडियम पेसर बन जाएंगे। फास्ट बॉलर का ना होना परेशानी की बात है। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने लिवरपूल को शिकस्त से बचा लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टेबल टॉपर आर्सेनल और लिवरपूल का मैच 1-1 गोल से बराबर। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। रेबिका वेल्च इंग्लिश प्रीमियर लीग का मैच सुपरवाइज करने वाली पहली खातून रेफरी बन गई। रोनाल्डो सऊदी मेजबान और कॉनर मैकग्रेगर के दरमियान फंस गए। MMA फाइटर रोनाल्डो के कान खा गए। स्टार फुटबॉलर को खूब तंग किया। रोनाल्डो हर बात पर सर हिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। रियाद में होने वाले बॉक्सिंग इवेंट में रोनाल्डो ने बेटे के साथ बतौर VIP गेस्ट शिरकत की। क्रिसमस की आमद पर शहर शहर रोशनियों की बहार। लंदन और पेरिस दुल्हन की तरह सज गए। हर तरफ खूबसूरत नज़ारे। फिनलैंड में सेंटा क्लॉज खुशियां बांटने के सफर पर रवाना। बर्लिन में फुटबॉल मैच के दौरान तमाशाइयों ने सेंटा क्लॉज का रूप धार लिया। रोनाल्डो सऊदी मेजबान और कॉनर मैकग्रेगर के दरमियान फंस गए। MMA फाइटर रोनाल्डो के कान खा गए। स्टार फुटबॉलर को खूब तंग किया। रोनाल्डो हर बात पर सर हिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। रियाद में होने वाले बॉक्सिंग इवेंट में रोनाल्डो ने बेटे के साथ बतौर VIP गेस्ट शिरकत की। क्रिसमस की आमद पर शहर शहर रोशनियों की बहार। लंदन और पेरिस दुल्हन की तरह सज गए। हर तरफ खूबसूरत नज़ारे। फिनलैंड में सेंटा क्लॉज खुशियां बांटने के सफर पर रवाना। बर्लिन में फुटबॉल मैच के दौरान तमाशाइयों ने सेंटा क्लॉज का रूप धार लिया। और बरजस्ता जुमले, तंज़ो मिज़ाह का अपना ही अंदाज। चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले वर्सटाइल फनकार मुइन अख्तर के चाहने वाले आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। 50-50, आंगन टेढ़ा और इंतजार फरमाइए जैसे शाहकार मद्दाहों को आज भी याद।